दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी यांत्रिक का जो भी एग्ज़ाम हुआ अभी सेक्शन कह रहा हूँ शिफ्ट सी के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर पेपर दे के एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैं बताऊँ, क्योंकि ये लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चे जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा मस्त है इसके अंदर, सोचो। और ख़ास करके जब खुशी वो मिल रही है कि मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आई है। वो खुद बता रहे हैं कि सर आपकी इस वाले क्लास से आई थी, इस वाले क्लास से आई थी। और आपको इवन मैं सुना भी दूंगा, बहुत सारे लोगों ने वॉइस मैसेज भेजा, वो सभी चीज़ें मैं सुना दूंगा, मैसेजेस आई हैं। तो फिर चलो, मैं खुद की तारीफ़ मैं खुद से नहीं करूँगा, अदरवाइज़ कुछ लोगों को बुरा लग जा रहा है, जिन मतलब समझ रहे हो ना। तो चलो फिर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या आए हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, रिसेंटली एक क्लास में मैंने कराया था क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के वेट और मास को लेके, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके इससे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो मैंने कराई थी और डिटेल में मैंने उसके अंदर क्लियर कर दिया था इसका टॉपिक वाइज, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्लियर किया था, तो बच्चों का आंसर इसका सही गया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से था, लैंग्वेज चेंज करके, बट इसका कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया था और इसका आंसर उनका सही हो गया था, चंद्रमा वाला, ठीक है। और जो इसकी पीडीएफ मैंने अगेन सेंड कर दी है। मैं बहुत दिन से कह रहा था कि जो मैंने टॉप 500 की पीडीएफ दी है, मैं किसी पीडीएफ का नाम वाप नहीं रखता, ठीक है। मैं सिंपली पीडीएफ दे देता हूँ, मेरी यही एक अलग बात है कि मैं किसी चीज़ का नाम नहीं रखता और दिन भर नहीं रटता हूँ। बस एग्ज़ाम तक बताता हूँ कि यहाँ से आया, यहाँ से आया, और मैं मतलब सालों भर नहीं रटता कि मेरे इस वाले पीडीएफ से आया, उस वाले पीडीएफ से आया। बट जनरली देखो, ये जो पीडीएफ है टॉप 500 करके मैंने एक नाम रखा था, मतलब लिख दिया था टॉप 500, क्योंकि टॉप 500 जी के वहाँ पे सेलेक्ट करके दिया था कि दूध से दही का जो एसिड या फिर उनका जो किससे मेज़र किया जाता है, दूध में पानी की मात्रा वाला, तो लैक्टोमीटर से रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, बच्चों ने भेजा है मुझे। और ये क्वेश्चन शायद सेकंड शिफ्ट में था ना, ये 746, ये भी टॉप 500 का है, ठीक है। इस 1 हॉर्स पावर के अंदर कितना वाट होता है, तो 746 वाट, तो ये शायद सेकंड शिफ्ट के अंदर था, ठीक है ना। और भी देखो, और ये भी क्वेश्चन पीतल का शायद आया था कि वो किस किस से मिलके बना है, पीतल का ही था या फिर क्या, मैं मैसेज में दिखाऊंगा। बट ये बच्चे कह रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन आया था, और ये मैं खुद से नहीं, बच्चे दे रहे स्क्रीनशॉट कर करके, ठीक है, कि सर देखो आपका ये क्वेश्चन आया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वो दे रहे तो दे रहे, आप मज़े लो और कल के लिए तैयार हो। टॉप 500 का जो पीडीएफ है उसको एक बार पढ़ लेना। बट गाइस अभी देखो, ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी पढ़ाई मेरी आ जाएगी, ठीक है। देखो, मैं क्वेश्चन सेट करने वाला नहीं हूँ, बट मोस्ट ऑफ द मोर देन 60, 70, 80% क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप पढ़ लेना उसको भी। बट ये चीज़ मैं नहीं कहूँगा कि कल भी आ जाएगा, लेकिन आएगा ज़रूर, सारा नहीं आएगा। अब डीबी में 60 है तो 60 मेरे ही आ जाएंगे, तो इसका मतलब समझ रहे हो, मेरे ऊपर केस वेस हो जाएगा फिर कि कैसे तुम्हारा आ गया, समझ रहे हो कि नहीं इस बात को। तो फिर 70% के अराउंड क्वेश्चंस ला देना यहाँ से, अपने आप में एक बहुत बड़ी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे 2-4 आंसर किसी का मिल जाता है तो वो लोग फिर ढिंडोरा पीटते हैं कि यहाँ से आ गया, यहाँ से आया। यहाँ पे तो 60-70% ऐसे क्वेश्चन के डायरेक्टली सेम टू सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर भी चलो हम लोग आगे देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं अब। और देखो, यहाँ से बच्चों ने भेजा कुछ बुट्टा वोल्बी डांस करके था, ठीक है। वो आंध्र प्रदेश का था। और एक ये था, ये साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30 बटा में कॉस 15 माइनस और साइन 15 करके टाइम एंड वर्क का था। वो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था। डीबी, बट डीबी थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेटिव था। ऑब्वियसली देखो, डीबी लेंदी इसलिए था ना क्योंकि इसके अंदर अरिथमेटिक है, और अरिथमेटिक अपने आप में क्या है, वो अच्छा से रगड़ता है इंसान को, समझो तब बनाओ, ठीक है। और इसके अंदर रीजनिंग है, रीजनिंग में ऑब्वियसली रीजनिंग का मतलब ये रेशनल चीज़ें जिसकी माइंड थोड़ी सी तेज़ होती है उसके लिए आसान होती है। तो ये डीबी है, तो अच्छे अच्छे बच्चों को रुला देती है। इसमें तो बात समझ में आ रहा है, कितना भी आप प्रैक्टिस करके जाओ वो रुलाएगी ही रुलाएगी। इसलिए मैं कहता था कि आप डीबी के अंदर मेहनत ज़्यादा करो, जीडी सारे बच्चे बना लेंगे। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। देखो, उन्होंने मैसेज भेजा है, ज़रा मैं वॉइस मैसेज आपको सुनाऊँ, आप आराम से सुनते रहो, ठीक है। अब ज़रा मैं ये चीज़ उनकी छुपा दूँ नंबर को, कि अच्छा ऐसे तो नंबर छुपाने के बाद आप ही नहीं रहा, मैं कोशिश करता हूँ नंबर छुपा के आपको इनकी वॉइस मैसेज सुनाने का। तो चलो फिर उनका मैंने नंबर छुपा दिया और अभी मैसेज वो कर ही रहे, बाकी सुनते जाओ आराम आराम से उन्होंने क्या क्या बोला इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन पॉलिनोमियल से भी था, बहुत इजी। रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेंथ। इंग्लिश में रिसाइकल रीयूज करके एक पैसेज आया था, पाँच नंबर। एक एक्टिव पैसिव एक और एक नरेशन आया था, जो आपने पढ़ाया था लगभग वही जो आपने पढ़ाया था ना, दूध को किसमें नापते। एक एक्टिव पैसिव एक और एक नरेशन आया था, जो आपने पढ़ाया था लगभग वही लॉजिक पढ़ाया था ना, दूध को किसमें नापते हैं, लैक्टोमीटर में। वो तो वही आया था कि दूध की डेंसिटी किसमें मापी जाती है, लैक्टो। एक डिफॉल्ट घड़ी से आया था रीजनिंग में, थोड़ा लेंदी था। एक डिस्काउंट से था कि एक घड़ी को 20% डिस्काउंट देने पे 720 रुपये में मतलब कस्टमर लेता है, तो उस घड़ी की ओरिजिनल मार्क प्राइस क्या था। एक क्वेश्चन आया था कि दो
दो टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन था एलसीएम एचसीएफ में कि एलसीएम एचसीएफ का सम इतना है और एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, तो दोनों का डिफरेंस। एक रेशियो से था कि 3 साल पहले किसी व्यक्ति का रेशियो कुछ था और फिर 3 साल बाद कुछ है, तो उसका प्रेजेंट एज। एक स्टैटिस्टिक्स जो था वो फॉर्मूला है ना, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ज्योमेट्री में ट्रायंगल से क्वेश्चन था, आउटर एक्सटीरियर एंगल दिया, रोम्बस दिया था, उसका हाइट पूछ रहा था, एरिया दिया था और पैरामीटर दिया। एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म से था, इजी था, उसको मीटर पर किलोमीटर में चेंज करना था। एक डेरिवेटिव था कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा था जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा। एक था जिसमें पूछा था माउंट बैटन प्लान इंडिया में कब आया था, 3 जून 1947। सर ये भी क्वेश्चन कंफर्म आया था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज माइका। आंसर ये। सर मैथ में क्वेश्चन था अलजेब्रा से x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन व्हाट विल बी द x की पावर 4 प्लस y की पावर। करेंसी ऑफ म्यांमार दैट इज क्या। एक था मोस्ट हैवीएस्ट एलिमेंट, गोल्ड प्लेटिनम और आयरन था, जिसका आंसर प्लेटिनम होगा। एक आया था कि गैल्वेनोमीटर से क्या मेजर करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपने सुना और मैं आपको सुनाता हूँ। देखो यहाँ पे लगातार गैल्वेनोमीटर, मोस्ट हेवीएस्ट, ये सभी चीज़ें क्या बोलते हैं लैक्टोमीटर वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सब चीज़ बताई हुई थी। और ये जो फार्मूला पूछा गया था वो ये था, ठीक है। उन्होंने भेजा था इंटरनेट से लोड करके, कुछ इस बेसिस पे एक फार्मूला से पूछा गया था, तो आप इस फार्मूला को नोट कर लो, ये मे भी कल पूछा जाए, ठीक है। आगे दिखाता हूँ मैं। और उन्होंने एक इंटरनेट से फ़ोटो खींच के भेजा कि कुछ ये वाला सेम टू सेम पूछा गया था उसके अंदर, ठीक है। और ये गांधी जयंती से रिलेटेड था और डिस्काउंट का कुछ क्वेश्चन था, तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कोई भी बना लेता है इसको, ठीक है। आगे देखो, उन्होंने नीचे मैसेज भी किया, यही सेम आया था, ठीक है। पक्का डिजिट भी नहीं चेंज था, 959 था, ठीक है। थर्ड शिफ्ट टाइम पीरियड था यहाँ पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो ये भी तो बताया हुआ था, ठीक है। अब ये चीज़ मैसेज कहाँ खुल गया भाई। और ये चीज़ आ रहा 3:4 के ईयर्स अगो नाउ प्रेजेंट, मतलब ये तो बहुत सिंपल सा, मैंने इस रेशियो मैंने कहा था ना कि सेकंड शिफ्ट के बाद कहा था कि सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में कह रहे बच्चे की रेशियो नहीं आया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि रेशियो नहीं आएगा, आगे भी आएगा, ठीक है। तो ये था रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ईजी था, मतलब शुरू में 3:4 में था, बाद में 5:6 था, तो कुछ एक डिजिट दिया होता, कहता है इतने साल के बाद या फिर कुछ भी वो इतना हो जाता, तो क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंट में या फिर पास्ट का कुछ वैल्यू पूछता, तो बना लेते। इसका शॉर्टकट ही मैंने बनाया था रेशियो चैप्टर के अंदर। और देखो अभी एक और बच्चे का मैसेज जस्ट आया, देखो 7:35 का ही है, मैंने देखा नहीं था। थर्ड शिफ्ट अगस्त का सिनोनिम, देखो अगस्त के बारे में 100 बार बताया था आपके। अगस्त का मतलब होता है शानदार, ठीक है, मैजेस्टिक, तो इसको मैंने ट्रिक इंग्लिश पे 10 बार से ज़्यादा बताया था। एज रेशियो CI से आया था। ये कोई लोकप्रिय जो डांस है, ये वो पिछले मैंने बताया था वो क्वेश्चन था। 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 पैसिव, पैसिव एंटोनिम। मैं बोल रहा था ना कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पढ़ना, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे और पैसिव एक्टिव से क्वेश्चन आ रहे थे। 1 क्वेश्चन था वही लोहे में जंग लगना, तो ये भी चीज़ पढ़ाया हुआ था मैंने। इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक का कम सुचालक ऑप्शन आयरन, गोल्ड, सिल्वर, अवरक, तो बच्चे ने बताया पिछली बार इसका आंसर भी, ठीक है। रॉकेट का प्रिंसिपल क्या था, तो ये भी बताया था ना, संवेग संरक्षण। स्विमिंग के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, तो स्विमिंग के टाइम पे देखो गाइज, कल जो 1 घंटा का क्लास मैंने साइंस का कराया था ना, वहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं स्विमिंग से। तो कल बताया था, कोई भी अगर ना देखना कल की क्लास में जाके आप देखो, ठीक है। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि स्विमिंग करता है कोई इंसान, तो उसमें कौन सा नीचे से बल लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैंने कल बताया था, उत्प्लावकता बल लगता है, ठीक है। तो वही तो मैंने किया था, और क्या। देखो कल का जो 1 घंटा का क्लास किया था मैंने, किया नहीं था, कराया था मैंने आपको, मज़ा आ गया होगा बच्चों को याद करके, ठीक है। और ये कह रहे थे ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाँ भाई बिल्कुल आपकी लैंग्वेज को हम लोग समझ रहे हैं, और थैंक यू सभी बच्चों को जिन्होंने क्वेश्चन भेजा। और मैं दिखाता हूँ आपको, अभी देखो जस्ट बच्चों की मैसेज आ ही रहे और मैंने सारे मैसेज देखे भी नहीं है। देखो वो कह रहे हाय सर, म्यांमार का करेंसी पूछा था, समचतुर्भुज का वो एरिया पूछा था, बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा के बारे में तो मैंने बार बार कहा था। देखो बेकिंग सोडा मतलब खाना बनाने वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या धोने वाले सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ये चीज़ मैंने बहुत बार बताया था। केमिकल नाम पूछा था ना, सीमेंट का मुख्य घटक क्या है, ये पूछा था आपसे, जिप्सम, ठीक है। भाई ये मैसेज वाला खुल जा रहा है,
ठीक है। और ये जिप्सम ऑप्शन में था। 500 जीके से बहुत हेल्प मिली। मैंने बोला था टॉप 500 से जीके से बहुत ज़्यादा बच्चों को मदद मिल रही है, बच्चे मस्त हो रहे हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, जैसे कि A to Z स्टडी से जितना पढ़ के गया ना बच्चा वो मस्त हो जा रहा है एकदम, ठीक है। और सिनोनिम पूछा गया था अगस्त का। फिलहाल इनको हम लोग थैंक यू का मैसेज कर देते हैं हम लोग गाइस, ठीक है। अदरवाइज़ ये नमक हरामी हो जाएगी ना। बच्चे ने काफ़ी मेहनत की। आगे देखते हो और भी क्वेश्चंस। और देखो दूसरे बच्चे का जरा वॉइस रिकॉर्डिंग सुना दो। ये सभी चीज़ों को सुनो, इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चलेगा कि पढ़ना कहाँ से है। मेरे जो क्वेश्चन याद है वो आपको भेज रहा हूँ। लगभग तो सर जो आपने पढ़ाया था उसमें से ही है। जैसे पहला प्रश्न है कि चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान और पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान में क्या अंतर होगा, क्योंकि द्रव्यमान तो सेम होंगे दोनों के। दूसरा प्रश्न आया था कि समस्थानिक पर आया था, एक समस्थानिक पर कि समस्थानिक के अंदर क्या क्या सेम होते हैं, क्या क्या सेम होते हैं, तापमान, दाब या ऐसे। सेल का विभवांतर क्या होता है, उसमें सूत्र दे रखा जैसे गुलाम बटे वो जो भी था। मैथ में तो लगभग जो आपने पढ़ाए थे वो क्वेश्चन आए थे, जैसे उसके अंदर एम मार्क प्राइस दे रखा था, उसके अंदर सीपी निकालना। और एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 मिनट में एक पुल पार करता है, तो उस पुल की लंबाई कितनी है किलोमीटर। कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। कौन सा पदार्थ विद्युत का चालक है लेकिन ऊष्मा का चालक नहीं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। परसेंटेज पे भी आया था क्वेश्चन, लगभग जो आपने पढ़ाया था उनमें से। कॉम्प्रिहेंशन पे से जाया था गार्बेज पे। भारत में जैसे 4 उदाहरण दे रखे नदियों के, उसमें थे इनमें से अंतःस्रावी नदी कौन। अभी तो सर यही याद आया, थोड़ी देर में और भेज दूंगा और याद करके। और सर मैं भी आपसे अभी 15 दिन ही हुए थे आपसे तभी जुड़ा था, और तो भी मुझे लगभग आपके क्वेश्चन दिखे। और मतलब मैं आपसे पहले से जुड़ा होता तो लगभग मैं सारे करा था। जैसे वो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होता है पृथ्वी से, तो वो क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ऐसे जैसे कि 1/6 होता है, लेकिन वो बाहर होता है। लेकिन कल परसों में आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वही क्वेश्चन था सेम टू सेम। और गाइज आगे जो इन्हीं बच्चे की मैं एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ, जहाँ पे थोड़ी सी मेरी बेइज्जती हो गई है, वो भी सुन ही लो आखिर। सुन लो भाई। और सर आपने ऐसे कहा था कि मैं थोड़ी देर पहले आपका 1 घंटे पहले डाला हुआ वीडियो देख रहा था पेपर देखने से पहले, तो उसके अंदर आपने कहा था कि जो आज के शिफ्ट वाले पेपर वो रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन सर आज के शिफ्ट वाले भी रिपीट हुए हैं 1-2 पर्सन। जैसे एक तो समस्थानिक वाला रिपीट हुआ था और एक और था पर्सन, वो मेरे याद नहीं है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं फिर। तो गाइस यहाँ पे बच्चे की कंप्लेन ये थी कि सर आपने कहा था रिपीट नहीं होगा, बट फिर भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। मुझे क्या पता था कि आज का क्वेश्चन आज ही दे देगा, बट कोस्ट गार्ड दे रहा है तो सारा रिव्यू देखना जरूरी है, जिसका खास करके लास्ट में एग्जाम में है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, मजे करो, और बहुत सारे मैसेजेस आइए गाइस, तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अब वीडियो रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं है ज़्यादा, क्योंकि आज पूरा दिन मेहनत की, और देखो मेरे फ़ोन की बैटरी भी आपको दिख रही होगी 16% हो गई है, ठीक है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अपना प्यार और सपोर्ट इस तरीके से बनाए रहना, बिकॉज हम दूसरे मतलब हम क्या कह सकते हैं ना कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। चलो बाय बाय।